तो चलो आज कंपेयर करते हैं ओला S1X 4 किलोवाट आवर को चेतक 3503 और विडा V2 प्लस से और जानते हैं कि मिड सेगमेंट के अंदर कौन सा स्कूटर इनमें से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अगर हम कीमत की बात करें तो ओला S1X 4 किलोवाट आवर का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपए। अगर इसमें आप मूव OS प्लस लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं चेतक 3503 का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपए और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। और विडा V2 प्लस का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,02,500 रुपए। हमेशा से प्राइस के मामले में ओला का प्राइस हमेशा कम रहता था, पर यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल गई है। अगर आप ओला के अंदर मूव OS प्लस ले लेते हो तो यहाँ पे वो सबसे महंगा स्कूटर बन जाएगा हमारे कंपैरिजन में। और चेतक पहले के मुकाबले अपने एंट्री लेवल स्कूटर को थोड़े से ज्यादा प्राइस पर ऑफर कर रहा है। और अगर हम विडा V2 सीरीज की बात करें तो विडा ने विडा V2 प्लस के ऊपर अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप ऑफर किया है, जिसकी वजह से ये स्कूटर अभी हमारे कंपैरिजन में सबसे सस्ता ऑप्शन बन गया है। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इन तीनों स्कूटर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 242 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 140 से 150 किलोमीटर के आसपास आ सकती है और इसका चार्जिंग टाइम 0 से 100% 6 घंटे है। वहीं चेतक के अंदर 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 151 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। और विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.44 किलोवाट आवर से इसकी IDC रेंज 143 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी बैटरी ओला के अंदर मिल रही है और अगर इनकी बताई हुई फिगर्स के हिसाब से माने तो सबसे ज्यादा रेंज भी आपको ओला के अंदर ही मिल रही है। लेकिन ओला के Gen 2 यूजर्स ने सडन रेंज ड्रॉप के इश्यूज को रिपोर्ट किया था। अब देखना यह होगा कि ओला ने Gen 3 के अंदर उन इश्यूज को सॉल्व किया है या नहीं। चार्जिंग टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन सा स्कूटर घर पे जल्दी चार्ज हो रहा है तो वो चेतक है। पर याद रहे कि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर ही डिपेंड होना होगा। वहीं ओला और विडा के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है। ओला को आप ओला के हाइपर चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो और विडा को आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी पार्किंग के अंदर चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो विडा के अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि विडा की बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। बहुत से लोग रेंज एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे अच्छी रेंज एक्यूरेसी यहाँ पे चेतक के अंदर मिलेगी और सबसे कम रेंज एक्यूरेसी यहाँ पे ओला के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा रेंज की वजह से, बड़ी बैटरी की वजह से और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन की वजह से यहाँ ओला ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम मोटर की बात करें तो ओला के अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3 सेकंड का टाइम लगेगा। चेतक के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.9 सेकंड का टाइम लगेगा। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगेगा। भाई कहने को विडा और चेतक दोनों के ही अंदर सेम मोटर सेटअप आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ी मोटर होने की वजह से विडा के अंदर टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही चीज़ें चेतक के मुकाबले ज़्यादा हैं। लेकिन मोटर के मामले में सबसे बड़ी मोटर इस सेगमेंट के अंदर ओला ऑफर कर रहा है और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही चीज़ों में ये सबसे आगे है। साथ ही मिड ड्राइव मोटर सेटअप के साथ चेन ड्राइव सेटअप मिल रहा है, तो ये तो कमाल की चीज़ है। और ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ ज़्यादा यूज केस वाली मोटर ओला ही ऑफर कर रहा है। एक और चीज़ ध्यान रहे कि Gen 3 के अंदर ओला ने मोटर के साथ ही MCU को अटैच कर दिया है, तो अगर वारंटी के बाद अगर आपकी मोटर खराब होती है या फिर MCU, तो आपको पूरा सेटअप के ही पैसे देने होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को ध्यान में रख के ओला व्हीकल की वारंटी को थोड़ा बढ़ा दे। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नो डाउट ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहा है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। वहीं ओला के अंदर 12 इंच का स्टील व्हील है, ड्रम ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का स्टील व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है।
और विडा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। क्योंकि ये तीनों ही व्हीकल्स मिड सेगमेंट के व्हीकल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चेतक और विडा के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, जबकि ओला ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे स्टील रिम ऑफर करे हैं। एक और डिफरेंस है ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप के अंदर, जहां ओला और चेतक दोनों के ही अंदर दोनों ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स आ रहे हैं, वहीं विडा के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग के मामले में विडा थोड़ी आगे है। इसके अलावा चेतक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल साइड सस्पेंशन दिया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लंबे टाइम तक इसे चलाने में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। वहीं ओला और विडा के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप दिया हुआ है, तो इसे चलाने में अच्छा कंट्रोल और कंफर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो अच्छी ब्रेकिंग और अच्छे सस्पेंशन सेटअप की वजह से यहाँ पे विडा V2 प्लस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओला के अंदर 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले है। इसमें रिवर्स मोड है, OTA अपडेट्स, ब्लूटूथ, GPS और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। वहीं चेतक के अंदर सर्कुलर कलर डिस्प्ले है, जिसमें आपको ब्लूटूथ, रिवर्स मोड और स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। और विडा के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट्स और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स हैं। यहाँ सिर्फ विडा के अंदर टच डिस्प्ले आ रहा है और इसी वजह से फीचर्स भी विडा में ही सबसे ज़्यादा हैं, जबकि चेतक के अंदर वही पुराना सर्कुलर कलर डिस्प्ले है। और इसकी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि धूप के अंदर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। वहीं ओला के अंदर यहाँ पे छोटा डिस्प्ले दिया है और अगर आपको ऐप के थ्रू ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको MoveOS प्लस अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में टच डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देने की वजह से यहाँ विडा V2 प्लस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। ओला के अंदर व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, जबकि आप बैटरी के ऊपर 8 साल या 1,25,000 की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको 17,700 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वारंटी पहले ओला के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, क्योंकि ओला में पहले बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी आपको फ्री मिल रही थी, जिसे ओला ने अब लिमिट करके 3 साल का कर दिया है। अगर आपको 8 साल की वारंटी चाहिए तो उसके लिए आपको एक बहुत भारी अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे कंपैरिजन में ओला ही ऐसा एक ब्रांड है जो आपको बैटरी के ऊपर 8 साल तक की वारंटी दे रहा है, क्योंकि चेतक और विडा के अंदर 8 साल की वारंटी का ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यह 8 साल की बैटरी वारंटी ऑफर करने की वजह से ओला हमारे कंपैरिजन में आगे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टू बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, ये तीनों ही व्हीकल्स अच्छे ब्रांड के व्हीकल्स हैं और अच्छे खासे नंबर पे सेल भी हो रहे हैं, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी आपको चेतक और विडा के अंदर मिलेगी वो आपको ओला के अंदर नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात सच है कि जो स्पेसिफिकेशंस ओला ने ऑफर करे हैं उस वजह से ओला करंट मार्केट में एक बहुत प्रॉमिसिंग ब्रांड बन के सामने आया है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही होगी? क्या इस बार पुअर बिल्ड क्वालिटी, खराब सर्विस और सडन रेंज ड्रॉप के इश्यूज नहीं आएंगे? ये तो स्कूटर अच्छे से मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर जेन 3 की डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन पर वापस आएँ तो ज़्यादा अच्छी रेंज और अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से ओला यहाँ एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है, जबकि चेतक को अभी अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और बजाज का अच्छा बड़ा डीलर नेटवर्क का बेनिफिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको सिटी यूज के लिए व्हीकल चाहिए और वो व्हीकल जो घर पे जल्दी चार्ज हो जाए तो आप चेतक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। वहीं विडा उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जिन्हें रिमूवेबल बैटरी पैक और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बाकी इन तीनों के अंदर आपके हिसाब से अच्छा वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल टू बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।